रात का वही वक्त था। घड़ी में 10 बज चुके थे। पुरानी खंडर हवेली के बाहर हवा तूफान की तरह उड़ रही थी। टूटी खिड़की से सीटी जैसी आवाजें गूंज रही थी और हवा के साथ एक सड़ी सी गंध कमरे में फैल रही थी। जोया उसी खिड़की के पास खड़ी थी जहां उसने पहली बार जिन्न को देखा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन आज कुछ अलग था, जैसे कोई अदृश्य नजरें उसे भेद रही हों। कमरे की हवा भारी हो गई और दीवार पर टंगी पुरानी लालटेन खुद ब खुद जल उठी। नीले धुएं के बीच जिन्न प्रकट हुआ, लेकिन आज उसकी लाल आंखों में डर था और उसका चेहरा उदास। जोया, उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने गलती कर दी। जोया का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या हुआ? उसने घबराते हुए पूछा। क्या तू फिर किसी और के पास गया था? जिन्न ने नजरें झुका ली। नहीं जोया, ये नूरा है, वो वापस आ गई है। जोया की सांसें थम गई। नूरा? वो तो मर चुकी थी। जिन्न ने आंखें बंद की और बोला, हाँ, उसने खुद को खत्म कर लिया था मुझे पाने के लिए, लेकिन उसकी रूह इस हवेली में भटक रही है। वो तुझसे नफरत करती है और अब वो तेरे शरीर पर कब्जा करके मेरे साथ होना चाहती है। जोया कांप उठी। मैंने उसका क्या बिगाड़ा? उसने डरते हुए पूछा। जिन्न ने उदास होकर कहा, नूरा की हवस अभी खत्म नहीं हुई। वो तेरे शरीर में समाकर मेरे साथ संबंध बनाएगी। तुझे कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि उस वक्त नूरा की रूह तुझ में होगी। जोया के आंसू बहने लगे। वो दौड़कर जिन्न के पास गई और उसके गले लगकर बोली, तू मेरा है जिन्न, कोई तुझसे मुझे नहीं छीन सकता। जिन्न ने उसकी आंखों में देखा, एक गहरी सांस ली और उसके होठों को चूम लिया। लेकिन हवेली के अंधेरे कोनों में नूरा की रूह सब देख रही थी। जैसे ही जिन्न ने जोया को चूमा, नूरा की चीखें दीवारों में गूंज उठीं। जोया, तूने मेरी जगह ली। उसकी आवाज हवेली को हिला रही थी। जोया उस चुंबन के बाद नशे में थी और वो जिन्न के आगोश में खो गई। उस रात उन्होंने बार बार संबंध बनाए और जोया के लिए वो पल स्वर्ग जैसे थे। लेकिन उसी पल नूरा की रूह आजाद हो चुकी थी। उसने हवेली का बंद दरवाजा तोड़ दिया और बाहर निकल आई। उस रात हवेली के हर कमरे से अजीब आवाजें आने लगीं। कभी कदमों की चाप, कभी फुसफुसाहट, कभी किसी के रोने की आवाज। जोया ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें रुक नहीं रही थीं। जोया, जोया, एक ठंडी आवाज गूंजी। वो डरते हुए पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक खिड़की के शीशे में उसने अपनी परछाई देखी और उसके पीछे एक और चेहरा, नूरा का। सफेद आंखें, नीले होंठ और आधा जला हुआ चेहरा। नूरा की हंसी हवेली में गूंज उठी। क्यों ली तूने मेरी जगह जोया? जोया चीख पड़ी। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, नूरा का साया हवा में घुल गया और कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ जिन्न की आवाज आई, जोया, अब वो तुझसे बदला लेगी। मैं उसे रोक नहीं सकता। जोया ने कांपते हुए पूछा, तू तो जिन्न है, तू उसे क्यों नहीं रोक सकता? जिन्न ने गहरी सांस ली। मैंने अभी तुझसे संबंध बनाया है। मेरी शक्तियां कुछ घंटों तक कमजोर हैं और नूरा, वो अब सिर्फ रूह नहीं, कुछ और बन चुकी है। अचानक जमीन हिलने लगी, दीवारों से काला धुआं उठने लगा और एक पुराना दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जो तहखाने की ओर जाता था। नूरा की हंसी तहखाने से गूंज रही थी। जोया, नीचे आओ, जिन्न ने धीरे से कहा। जो वो कहे वही कर, नहीं तो अंजाम भयानक होगा। जोया ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगी। हर कदम पर हवा और ठंडी होती जा रही थी और दीवारों पर खून से लिखे मंत्र चमक रहे थे। तहखाने में पहुंचते ही जोया ने देखा, बीच में एक पुराना धूल भरा दर्पण खड़ा था।
दर्पण के अंदर नूरा थी, आधा शरीर जला हुआ, आंखों में जुनून और होठों पर एक क्रूर मुस्कान। जोया बोली, ये जिन मेरा था, उसे पाने के लिए मैंने अपनी जान दी, अब तू मरेगी। दर्पण से एक काला ठंडा हाथ निकला और जोया के गले तक पहुंच गया। जोया का दम घुटने लगा। जिन चिल्लाया, नूरा उसे छोड़ दे। लेकिन नूरा चीखी, तूने मुझे धोखा दिया जिन। मैंने तुझसे कहा था कि जोया को इस हवेली में मत लाना, अब वो मेरे साथ दर्पण में कैद होगी। जोया ने आखिरी हिम्मत जुटाई और पास पड़ी लालटेन उठाकर दर्पण पर दे मारी। दर्पण चटक गया और नूरा की रूह चीखते हुए जोया के शरीर में समा गई। जोया जमीन पर गिर पड़ी बेहोश। जब जोया को होश आया, वो फिर उसी टूटी खिड़की के पास थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। कमरा खामोश था और टूटी खिड़की बंद। उसने दर्पण में देखा, उसकी आंखों में नूरा की चमक थी और उसका चेहरा आधा नूरा का था। पीछे जिन खड़ा था, उसकी आंखें उदास। हर बार कहानी वही रहती है, बस चेहरा बदल जाता है। उसने फुसफुसाया। जोया ने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? जिन ने दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक नया मंत्र उभर रहा था। ये दर्पण, ये मेरा शाप है जोया, मैं इसे तोड़ नहीं सकता। हर बार जब कोई मेरे करीब आता है, नूरा की तरह उसकी रूह दर्पण में कैद हो जाती है और मैं खुद इस शाप का हिस्सा हूँ। अचानक तहखाने से एक और आवाज गूंजी। दर्पण के टुकड़ों में से एक नई आकृति उभरी। ना तो नूरा थी, ना जोया। उसकी आंखें काली थीं और उसकी हंसी हवेली को हिला रही थी। जोया, अब मेरी बारी है। जिन का चेहरा पीला पड़ गया। ये हवेली की पहली रूह है, उसने कांपते हुए कहा। ये शाप का असली मालिक है। जोया ने दर्पण के टुकड़े को मजबूती से पकड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक नया जुनून था। क्या वो इस नई प्राचीन रूह का सामना कर पाएगी? क्या जिन वाकई शाप का गुलाम है या उसका प्यार एक और छलावा है? और वो दर्पण जो हवेली के सबसे गहरे रहस्य को छिपाए था, क्या जोया को बचा पाएगा या उसे और गहरे अंधेरे में धकेल देगा? टूटी खिड़की फिर खुल गई और हवेली में एक नई आवाज गूंजी। जोया, अब तू मेरी है। क्या जोया इस नई प्राचीन रूह से मुकाबला कर पाएगी? क्या वो दर्पण के शाप को तोड़ पाएगी या जिन का प्यार उसे भी हवेली का शिकार बना देगा? अगला भाग और भी डरावना, रहस्यमयी और सस्पेंस से भरा होगा। अपनी राय कमेंट में बताएं और नॉलेज टाइम्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फियर मतलब नॉलेज टाइम्स। धन्यवाद।